नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचरशिप पर। मैं सनत कुमार राजपूत लेकर आया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विकास की दिशा का सिद्धांत, जो शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, भाग है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे अध्ययन करने के बाद खुद को लगेगा कि आज हमें कुछ अलग तरह की नॉलेज मिला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विकास की दिशा के सिद्धांत को दो महत्वपूर्ण पहलुओं के द्वारा अध्ययन किया जाता है। पहला जो है सिरा पदाभिमुख विकास, सेफेलोकैडल डेवलपमेंट। दोस्तों, इसका जो इंग्लिश नेम है उसको विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन कभी कभी कर दिया जाता है, सेफेलोकैडल विकास क्या होता है। तो इंग्लिश नेम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और दूसरा जो है समीपस्थ दूरस्थ विकास, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसका भी याद रखिएगा दोस्तों, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास। दोस्तों चलिए, इसका पहला जो पहलू है उसको ध्यान देते हैं, सिरा पदाभिमुख विकास, सेफेलोकैडल डेवलपमेंट। सबसे पहले बच्चे में जो शारीरिक विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है, मतलब हेड टू टॉय होता है। दूसरा जो है अनुदैर्ध्य अक्ष में होता है, और तीसरा जो है लंबवत होती है। कुल मिला के एक ही चीज़ को तीन तरीक़ों से बताया गया है, सिर से पैर की ओर, अनुदैर्ध्य अक्ष में और लंबवत। दोस्तों, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला डायग्राम है सेफेलोकैडल डेवलपमेंट का, इसमें दिखाया गया है कि एरो के निशान से दिखाया गया है कि बच्चा का जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर, धीरे धीरे जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। अर्थात बच्चा जो है पहले सिर हिलाता है, फिर सिर उठाना सीखता है, फिर हाथ उठाना सीखता है। जैसे कि उनके पालक अभिभावक उनको बुलाते हैं तो वो हाथ उठाना शुरू कर देते हैं उसको। फिर उसका जो है कमर उठता है, फिर बैठना शुरू करता है, उसके बाद घुटने के बल चलना शुरू करते हैं, और उसके बाद ही पैर से चलना शुरू करते हैं दोस्तों। इस प्रकार जो हमारा पहला पहलू है विकास के दिशा का सिद्धांत का, सिरा पदाभिमुख विकास का, वो इस प्रकार से हमने समझा। दोस्तों, इसका जो दूसरा पहलू है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, जिसे हम समीपस्थ दूरस्थ या समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहते हैं या विकास का सिद्धांत बोलते हैं, वह जो होता है बच्चों में विकास जो है केंद्र से परिधि की ओर होती है, या उसी को हम दूसरे तरीके से विकास जो है शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं सेंट्रल टू आउटवर्ड। दोस्तों, अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर हृदय का विकास होता है, और फिर अगला जो है नेक्स्ट हथेली का विकास होता है। उसके बाद ही उंगलियों के माध्यम से पकड़ना शुरू करते हैं, अर्थात उंगलियों से बारीकी चीज़ों को उठाने लग जाते हैं, पकड़ने लग जाते हैं। अर्थात हम इसको समझ सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा दूसरा जो पहलू है प्रॉक्सिमोडिस्टल, वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, जिसको हम समीपस्थ दूरस्थ विकास भी कहते हैं। इसलिए इसका एरो के निशान से देखिए दोस्तों, यह जो है शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग की ओर गया है। मतलब इसमें जो इसका विशेष जो पहचान होगा, वह बच्चे जो है पहले भुजाओं में उनके ताकत आता है, फिर उनके बाद उनके हथेलियों में आने लगता है, फिर उंगलियों के माध्यम से बारीकी चीज़ों को उठाने लग जाते हैं। तो हम इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम किस में देखेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल में देखेंगे। इस प्रकार का जो हमारी जानकारी इकट्ठा हुई है दोस्तों, वो दो प्रकार का दिशा के सिद्धांत है, दो प्रकार के जो पहलू है दिशा के सिद्धांत के, वो सेफेलोकैडल डेवलपमेंट और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, हमने इन दोनों को बहुत ही बारीकी से जाने। अब दोस्तों, हम इनसे रिलेटेड 2-4 MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, तीसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, और चौथा जो है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो दोस्तों हमने ऊपर भी पढ़े हैं, अब भी जस्ट विकास की जो दिशा का सिद्धांत है वो पहला जो होता है सिरा पदाभिमुख, जो हम बच्चों में जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर इंगित करता है या उसको बताता है। बच्चों में जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। कौन सा दिशा का सिद्धांत दोस्तों? सिरा पदाभिमुख, जिसे हम सेफलोकैडल डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार प्रगति है। तो ऑप्शन ए है सिरा पदाभिमुख सेफलोकैडल प्रगति, बी है समीपस्थ दूरस्थ प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, सी है व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही, और डी है अनियमित प्रगति। तो दोस्तों हमने अब भी जस्ट चर्चा किए कि जब बच्चा हथेली से उंगलियों तक अंगूठे तक पहुंच पाता है, बारीकी चीज़ों को उठा पाता है, पकड़ पाता है, तो उसका जो दिशा का सिद्धांत है वो है समीपस्थ दूरस्थ या प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विकासात्मक दिशा के सिद्धांत में शामिल हैं। तो पहला जो है शीर्षाभिमुख सिद्धांत, दूसरा है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। तो स्वाभाविक है दोस्तों, अभी पढ़े हैं विकासात्मक दिशा के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है, शीर्षाभिमुख सिद्धांत और समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी आंसर 3, 1 और 2 दोनों, क्योंकि विकासात्मक दिशा के सिद्धांत दोनों हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? ऑप्शन ए है गामक विकास, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, और चौथा है नैतिक विकास। तो याद रखिएगा दोस्तों, शीर्षगामी सिद्धांत है, जो शीर्षगामी सिद्धांत विकास है वो है शारीरिक विकास का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि गामक विकास से रिलेट करता है। दोस्तों शारीरिक विकास के बारे में सिर्फ गामक विकास ही यहाँ पर शारीरिक विकास के बारे में बताता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गामक विकास। नेक्स्ट देखते हैं, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? दोस्तों अभी हम चर्चा किए हैं विकास के दिशा के सिद्धांत में दूसरा पहलू, जो कि प्रॉक्सिमोडिस्टल या समीपस्थ दूरस्थ विकास, जो शरीर के मध्य से बाहर की ओर जाता है, सेंट्रल टू आउटवर्ड होता है। बच्चे जो है पहले हथेलियों में अपना ताकत दिखाते हैं, हथेलियों के माध्यम से, फिर उंगलियों तक आता है। मतलब बच्चा जो है गेंद को हथेलियों के माध्यम से पकड़ के फेंकता है और बाद में पेन पकड़ना स्टार्ट करता है, पेन या पेंसिल। तो यह कौन से सिद्धांत हुआ दोस्तों? यह जो है अधोगामी सिद्धांत होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शब्द आया है शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, वह जो है घुमा के दे दिया गया है, जिसको हमने अभी ऊपर पढ़े हैं सिरा पदाभिमुख सिद्धांत या समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत, इस प्रकार से पढ़े हैं। दोस्तों वो एक ही शब्द है। हिंदी में क्या होता है, एक ही चीज़ों को हम कई नामों से जानते हैं या कई अलग अलग भावार्थ से, अलग अलग शब्दों से, भावार्थ एक ही होता है, अलग अलग शब्द रचना में थोड़ी थोड़ी फ़र्क हो जाता है, अंतर हो जाता है, इसलिए हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो
शीर्षगामी सिद्धांत है वो सेफलोकैडल है दोस्तों, और अधोगामी सिद्धांत है वो जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों अधोगामी सिद्धांत होगा। चलिए दोस्तों, इसको और अच्छे से समझना है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं शीर्षगामी अनुक्रम जो कि सेफलोकैडल डेवलपमेंट है। इसका जो विकास होता है वो शरीर के सिर से पैर तक फैलता है, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ता है, वह बैठ सकता है, रेंग सकता है, और बाद में फिर वह खड़ा होकर चल सकता है। तो दोस्तों दूसरे तरीके से भी हमने इन जो सेफलोकैडल डेवलपमेंट है जिसे शीर्षगामी भी बोला जाता है, ये दूसरे नाम से भी दिखाया गया है, इसलिए उनको भी हम वही भावार्थ से अभी समझे हैं। नेक्स्ट जो है अधोगामी, वो है इसका अर्थ वही है शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर, केंद्र भाग से परिधि की ओर, या सेंट्रल टू आउटवर्ड, मतलब इस क्रम में व्यक्ति का रीढ़ की हड्डी का विकास पहले होता है, फिर धीरे धीरे वो बाहर की ओर आता है। इसलिए जो यहाँ पर जो उदाहरण फिट खाता है वो इस प्रकार भी है दोस्तों। बच्चा अपने हाथों से पहले बाहों का उपयोग कर सकता है, उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकता है, मतलब हथेलियों का उपयोग कर सकता है। इसलिए दोस्तों बच्चे जो है अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख जाता है या सीख लिया होता है, क्योंकि दोस्तों उंगलियों से पहले हथेली पर उनके ताकत आते हैं। क्योंकि हमारा जो दूसरा अधोगामी अनुक्रम है या प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है वो तो शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग की ओर इंगित करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर देख लेते हैं। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो अभी हम लोग देखे हैं दोस्तों, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विकास एक आयामी होता है, दूसरा जो है विकास की दिशा शीर्षगामी है, तीसरा जो है विकास की दिशा अधोगामी है, और चौथा जो है विकास का क्रम अनिश्चित है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास की दिशा अधोगामी है, अर्थात प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है। इस प्रकार दोस्तों ये जो है हमारा शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण जो प्रकार है विकास की दिशा का सिद्धांत, उसका जो महत्वपूर्ण दो पहलू है जिसको हमने सेफलोकैडल डेवलपमेंट या सिरा पदाभिमुख विकास, दूसरा जो है समीपस्थ दूरस्थ विकास या फिर उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको अच्छे तरीके से चर्चा किया, जाना और इनसे जानकारी इकट्ठा की। बता देते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनता ही है, निश्चित है दोस्तों। इसी प्रकार का और भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ही जल्द लेके आएंगे। तो दोस्तों और भी अच्छे टॉपिक पर जिस टॉपिक पर फोकस करना है या समझ नहीं आता, वो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि हमें किस प्रकार का टॉपिक और सीखना है या जानना है, तो उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक दोस्तों इस वीडियो को जितने भी साथी लोग टेट सीजी टेट या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों।